मणिपुर में इंद्रसेन जौहरी का बड़ा नाम था। उसकी एक सुंदर कन्या थी, नाम नीलम था। कई युवक नीलम से विवाह करना चाहते थे, किंतु इंद्रसेन का एक ही जवाब होता था, नीलम एक जौहरी की बेटी है, किसी कबाड़ की नहीं। मैं उसकी शादी उसी से करूंगा जो मुझसे भी अधिक योग्य और बुद्धिमान हो। चित्रसेन नाम का युवक मन ही मन नीलम से प्रेम करता था, किंतु वह एक गरीब युवक था। एक बार हिम्मत करके चित्रसेन ने इंद्रसेन के सम्मुख नीलम के विवाह का प्रस्ताव रखा। बस फिर क्या था, इंद्रसेन ने बेइज्जती करके उसे दुकान से बाहर निकाल दिया और हमेशा की तरह कहा, नीलम एक जौहरी की बेटी है, किसी कबाड़ की नहीं। उसका विवाह किसी बुद्धिमान से होगा, तुम जैसे किसी मूर्ख से नहीं, जिसे इतना भी अकल नहीं कि झोपड़ में रहकर महलों के सपने नहीं देखने चाहिए। चित्रसेन चुपचाप सिर झुकाए चला गया। कुछ दिनों पश्चात इंद्रसेन की दुकान पर दो व्यक्ति आए। उनमें से एक के सिर पर शानदार पगड़ी थी, गले में मोती की माला व चेहरे पर रौबदार दाढ़ी थी। उसने अपने आप को रोशनपुर का राजकुमार बताया। उसके साथ उसका सचिव था। उसने कई हीरे देखे। अचानक उसमें एक हीरे की ओर देखते हुए उसकी कीमत पूछी। 1,00,000 रुपए, इंद्रसेन ने जवाब दिया। राजकुमार के इशारे पर उसके सचिव ने तुरंत 1,00,000 रुपए गिन दिए। हीरे देखते ही राजकुमार ने कहा, अरे याद आया, बड़ी रानी के लिए भी तो ले जाना है, एक हीरा ऐसे ही और दे दीजिए। इंद्रसेन के पास वैसा हीरा नहीं था। राजकुमार ने कहा, यह हीरा हमें बहुत पसंद आया, हमें ऐसा हीरा एक और चाहिए और मंगवा दे। मैं ऐसे हीरे के लिए 5,00,000 रुपए तक देने को तैयार हूँ। सिक्योरिटी, इन्हें पेगासी के स्वरूप 1,00,000 रुपए दे दो। यह कहकर राजकुमार चला गया। उसके पीछे 1,00,000 रुपए देकर सिक्योरिटी भी चला गया। हीरा तो 1,00,000 का था। ये राजा लोग बड़े संगी होते हैं। राजकुमार के जाते इंद्रसेन सोचने लगा, यदि ऐसा ही हीरा एक और कहीं मिल जाए तो पूरे 4,00,000 का फायदा होगा। उसने अपने आदमियों को हीरे का वजन, रंग, चमक आदि के बारे में बताते हुए कहा, हर बड़े जौहरी की दुकान में तलाश कर ऐसा हीरा खरीद लो। 1 माह के भीतर इंद्रसेन के आदमी निराश होकर लौट आए। उन्होंने कहा, वैसा हीरा कहीं नहीं है, सिर्फ कंचनपुर के कृपाल सेन के पास है, किंतु वह उसे 4,00,000 से कम में बेचने को तैयार नहीं। 1,00,000 के हीरे की कीमत 4,00,000 रुपए। आश्चर्य से इंद्रसेन सोचने लगा, अगले महीने राजकुमार आएगा और हीरा न पाकर अपने 1,00,000 रुपए वापस ले जाएगा, और मुमकिन है कि पता चलने पर वह कृपाल सेन से खरीद ले। यदि वह स्वयं 4,00,000 रुपए में खरीदता है तो भी उसे 1,00,000 रुपए का फायदा होगा। यह सोचकर उसने 4,00,000 रुपए में हीरा खरीद लिया। धीरे धीरे महीने गुजर गया, किंतु राजकुमार नहीं आया। इंद्रसेन के मन में भय हो गया, यदि राजकुमार नहीं आया तो उसे बड़ा घाटा होगा। दूसरे, तीसरे और चौथे महीने भी बीत गए, राजकुमार नहीं आया। इंद्रसेन समझ गया कि अब राजकुमार नहीं आया। कुछ दिन बाद चित्रसेन इंद्रसेन के पास आया और नीलम का विवाह का प्रस्ताव रखा। इंद्रसेन ने कहा, तुम फिर आ गए। मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख के साथ अपनी लड़की का विवाह नहीं कर सकता। वह जौहरी की बेटी है, किसी कबाड़ की नहीं। तुझसे भी चतुर व्यक्ति से उसका विवाह होगा। तब चित्रसेन ने कहा, मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूँ। उसने बताया कि उसने ही राजकुमार का वेश धारण कर 1,00,000 रुपए में हीरा खरीदा था और वैसे ही दूसरे हीरे के लिए 1,00,000 रुपए पेगासी दिए थे। मैंने पहले ही सारे जौहरियों के यहाँ इस बात का पता कर लिया था कि जो हीरा आपके पास है वैसा हीरा और कहीं नहीं है। अतः उस हीरे को 1,00,000 रुपए में खरीद कर वैसा ही हीरा 5,00,000 रुपए तक खरीदने को कहा। यही हीरा कृपाल सेन को दिया और कहा कि उसे 4,00,000 से कम में मत बेचना, क्योंकि मैं जानता था कि आप 1,00,000 के लालच में यह हीरा 4,00,000 में जरूर खरीदेंगे। मैं यह हीरा 5,00,000 में निश्चित खरीदूंगा। इसका विश्वास दिलाने के लिए 1,00,000 रुपए आपको पेगासी दिए थे, ताकि आपको शक न हो। इस प्रकार जिस व्यापारी ने आप 1,00,000 का लाभ सोच रहे थे, उसी व्यापार में मुझे 2,00,000 का लाभ हुआ। इस काम में मेरे मित्र कृपाल सेन ने मेरी पूरी मदद की। इंद्रसेन ने चित्रसेन की इस बुद्धिमत्ता पर मुग्ध हो गए और नीलम का विवाह बड़ी धूमधाम से उसी से कर दिया। इंद्रसेन ने 1,00,000 रुपए और वह हीरा भी चित्रसेन को भेंट कर दिया।